हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जागरण जोश। अगर आपने कभी जर्मनी में पढ़ाई की है, वहां किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं या फिलहाल अपनी स्टडीज पूरी कर रहे हैं और अब आप दूसरे इंडियन और एशियन स्टूडेंट्स को जर्मनी में हायर एजुकेशन के लिए गाइड करना चाहते हैं, तो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस यानी DAAD आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है। डैड ने अपने प्रतिष्ठित यंग एम्बेसडर्स प्रोग्राम 2027 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस प्रोग्राम से जुड़ी A to Z जानकारी देंगे, जैसे कि यंग एम्बेसडर का रोल क्या होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ट्रेनिंग में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये डैड यानी DAAD यंग एम्बेसडर प्रोग्राम क्या है और कैसे काम करता है। जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस हर साल ऐसे पूर्व और वर्तमान स्टूडेंट्स व रिसर्चर्स को चुनता है जिनके पास जर्मनी में पढ़ने या रिसर्च करने का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। चुने गए यंग एम्बेसडर्स उन एस्पिरेंट्स की मदद करते हैं जो जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप्स खोजना चाहते हैं या वहां की लाइफस्टाइल और कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं। यह पूरा प्रोग्राम कुल 2 सेमेस्टर्स की ड्यूरेशन के लिए चलेगा, जिसकी शुरुआत चुने गए कैंडिडेट्स के लिए एक अनिवार्य ट्रेनिंग वर्कशॉप से होगी। प्रोग्राम की शुरुआत नवंबर 2026 में होने वाली यंग एम्बेसडर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप से होगी। स्पेशल वर्कशॉप में कैंडिडेट्स को जर्मनी के हायर एजुकेशन सिस्टम्स, रिसर्च लैंडस्केप, डैड की विभिन्न स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल सपोर्ट ऑप्शंस के बारे में इन डेप्थ ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मैंडेटरी ट्रेनिंग वर्कशॉप में शामिल होने वाले शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के रहने का खर्चा और डोमेस्टिक ट्रैवल का पूरा खर्चा खुद डैड स्पॉन्सर करेगा। इस ट्रेनिंग के बाद आप पूरी तरह तैयार हो जाएंगे ताकि आप अपने कैंप्स और रीजन में दूसरे एस्पिरेंट्स को सही और ऑफिशियल गाइडेंस दे सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि यंग एम्बेसडर बनने के बाद आपकी क्या-क्या मुख्य जिम्मेदारियां और रोल्स होंगे। चुने गए एम्बेसडर्स अपनी रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी के स्टडी अब्रॉड ऑफिस के साथ मिलकर काम करेंगे। आपकी डेली ड्यूटी में स्टडी अब्रॉड फेयर्स में हिस्सा लेना, इंफॉर्मेटिव सेशंस कंडक्ट करवाना, क्लासरूम टॉक्स देना और कैंपस इवेंट्स में एक्टिविटी प्रेजेंट कराना शामिल होगा। इसके अलावा आप उन सभी फेलो स्टूडेंट्स और जूनियर्स के सवालों के पर्सनल लेवल पर जवाब देंगे जो जर्मनी में स्टडी, रिसर्च और लिविंग ऑप्शंस के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। चलिए अब आता है सबसे अहम सवाल कि इस डैड यंग एम्बेसडर प्रोग्राम 2027 के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल बैठते हैं। डैड ने इसके लिए कुछ खास क्राइटेरियाज तय किए हैं। पहली शर्त यह है कि कैंडिडेट्स भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या श्रीलंका का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास पहले जर्मनी में पढ़ाई करने, रिसर्च करने या किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम में हिस्सा लेने का पर्सनल एक्सपीरियंस होना अनिवार्य यानी कंपलसरी है। हालांकि जो स्टूडेंट्स फिलहाल जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हैं वे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स की उम्र 1 जनवरी 2027 तक 32 साल से कम होनी चाहिए और उसका नवंबर 2026 में होने वाले मैंडेटरी ट्रेनिंग वर्कशॉप में शामिल होना बेहद जरूरी है। तो फिर दोस्तों, अगर आप इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं तो अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल और ऑनलाइन है। इसके लिए आपको डैड की ऑफिशियल वेबसाइट DAAD.de पर विजिट करना होगा। वहां सबसे पहले आपको ऑनलाइन एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट पूरी करनी होगी, जिसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल अनलॉक होगा। पोर्टल अनलॉक होने के बाद आप अपनी पर्सनल, एकेडमिक और एक्सपीरियंस की डिटेल्स भरकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2026 है, इसलिए लास्ट मिनट रश से बिल्कुल बचें। तो फिर दोस्तों, अगर आपके पास जर्मनी में स्टडी का एक्सपीरियंस है और आप अपने इस एक्सपीरियंस से दूसरों के सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो 30 सितंबर 2026 की डेडलाइन से पहले डैड यंग एम्बेसडर प्रोग्राम 2027 के लिए जरूर अप्लाई करें। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो, और अगर ये आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, इस पर कॉमेंट करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर। तब तक के लिए देखते रहिए जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।